Morning my dear students, how are you? Hope everyone is fine. Today here I am to explain you lecture number 20. आज हम लेक्चर नंबर 20 में एक्सरसाइज 3.4 कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 19 में मैंने आपको सम स्पेशल पैरेललोग्राम के बारे में बताया था और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? ट्रू और फॉल्स। आई होप आप लोगों ने सारी प्रॉपर्टीज़ अच्छे से लर्न की है और मैंने आपको ये भी बोला था कि अगर आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न होगी तभी आप एक्सरसाइज 3.4 के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने लर्न नहीं की है तो प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको प्रॉपर्टीज़ और सम स्पेशल पैरेललोग्राम के बारे में बताती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि वही तो हमें अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम्स में यूज़ करनी है। तो चलिए एक बार हम प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करते हैं। तो ये रही हमारी सम स्पेशल पैरेललोग्राम और उनकी प्रॉपर्टी। तो पहले बताइए मैंने आपको कितने टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम बताए थे? रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट। मैंने आपको इनके बारे में बताया था, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, काइट। आपको रेक्टेंगल के बारे में भी पता है, आपको स्क्वायर के बारे में पता है। स्क्वायर कैसा होता है? सारे साइड्स इक्वल होते हैं और उसकी एंगल्स कैसी होती है? 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री होती है। 4 एंगल्स होती हैं, 4 एंगल्स 90 डिग्री होती है। और ये जो लाइन होती है इसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल। तो डायगोनल कैसा होता है? ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है ना। और डायगोनल्स कैसे होते हैं? इक्वल भी होते हैं। इस स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट होते हैं, मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं। और पी क्यू यहाँ से पी से स्टार्ट करके आर तक जो मेजरमेंट होता है वही मेजरमेंट एस और क्यू का भी होता है। उसके साथ साथ उनके बीच में जो एंगल फॉर्म होती है वो कैसी होती है? राइट एंगल। ये था स्क्वायर। अब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसी होती है? ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, सामने सामने वाली साइड इक्वल होती है ना। उसके साथ साथ उसकी एंगल्स कैसी होती है? 90 डिग्री होती है ना। और ये सारी ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल सेटिस्फाई करता है। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई करता है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है? उसमें क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, adjacent sides are supplementary, diagonal bisect each other। और इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है? diagonals are equal। इसमें भी diagonal bisect होती हैं और diagonal कैसे होते हैं? equal होते हैं। रोम्बस जो होता है ना वो सेम है स्क्वायर की जैसा होता है। दिखने में थोड़ा क्रॉस लगेगा लेकिन वो सेम है स्क्वायर की जैसा ही होता है। इसकी भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, बट इतना है कि स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये वाली लाइन इक्वल होती है, और रोम्बस में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बस वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अब ये काइट क्या है? काइट तो दिखने में ऐसे, काइट की ये वाली साइड जो लंबी होती है वो दोनों इक्वल होते हैं और ऊपर की दोनों साइड इक्वल होती हैं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। और इसकी डायगोनल्स कैसे होते हैं? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है और सिर्फ एक ही डायगोनल इक्वल होता है। सिर्फ ये जो लाइन होती है वो ये दोनों डायगोनल ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये थी प्रॉपर्टीज और सम स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपको इसे ही यूज़ करके आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो होप आपको इसे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है? आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव। मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको कुछ इंडेंशन दिया है, कुछ हिंट दी है, उस हिंट से आपको पता लगाना है कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटर है। क्वाड्रिलेटर कहो या पैरेललोग्राम कहो, क्योंकि 4 साइड फिगर इज सेड टू बी ए क्वाड्रिलेटर। तो पैरेललोग्राम जो है वो भी एक क्वाड्रिलेटरल ही है। तो क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम को कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना है कि पैरेललोग्राम में स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं और क्वाड्रिलेटर अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो बताइए ऐसा कौन सा फिगर है जो जिसकी 4 साइड्स इक्वल होती है? अभी मैंने आपको जो स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम बताए थे उसमें कौन से पैरेललोग्राम की 4 साइड इक्वल थी? यस, एक तो है
स्क्वायर। और दूसरा जो मैंने कहा था आपको स्क्वायर की जैसा ही दिखता है, वेरी गुड, इट्स ए रोम्बस, है ना। तो हम क्या कहेंगे, स्क्वायर एंड rhombus have 4 sides of equal length. Squares and rhombus have 4 sides of equal length. ओके, अब ये बताइए 4 राइट एंगल ऐसे कौन से फिगर में राइट एंगल होती थी? 4 राइट एंगल से, यस, स्क्वायर की एंगल्स कैसी होती है? 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि राइट एंगल। और दूसरा फिगर जिसमें 4 एंगल्स राइट एंगल हैं, तो ऑब्वियसली क्या है, कौन सी एंगल है? रेक्टेंगल, है ना। तो चलिए, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स have 4 राइट एंगल। स्क्वायर और रेक्टेंगल में उसकी एंगल्स जो होती हैं वो एंगल्स कैसी होती हैं? राइट एंगल होती है, यानी कि 90 डिग्री होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। ये कह रहा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर जो है वो स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं, उसी स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम क्यों कहते हैं, स्क्वायर को हम रोम्बस भी क्यों कहते हैं, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी क्यों कहेंगे। आपको रीज़न बताना है कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल हो सकता है, ऐसा रीज़न बताना है कि क्यों होगा। तो बताइए, पहले तो मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन बताया था। क्या था क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन? कि ए 4 साइड फिगर इज सेड टू बी ए क्वाड्रिलेटरल। तो स्क्वायर जो है वो 4 साइड फिगर है ना। स्क्वायर क्या है? 4 साइड फिगर है ना। ये 4 साइड फिगर है, इसका मतलब स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं ना। यस, तो क्या है आंसर? ए स्क्वायर इज ए 4 साइड figure. A square is a 4 side figure, so it is a, क्या है ये? क्वाड्रिलेटरल। तो हम इसे कह सकते हैं कि वो एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन है कि 4 साइड फिगर, क्लोज्ड 4 साइड फिगर इज सेड टू बी ए क्वाड्रिलेटरल। और स्क्वायर भी एक ऐसा ही फिगर है जो क्लोज है और इसकी भी 4 साइड्स होती हैं। ओके, अब ये बताइए कि पैरेललोग्राम को आप स्क्वायर कैसे कहेंगे। तो देखिए, हमारा कंडीशन क्या था? स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है ना। स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। उसके साथ अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी? अपोजिट साइड्स इक्वल, ये दोनों इक्वल है एक दूसरे की और ये दोनों इक्वल हैं एक दूसरे की। और स्क्वायर में भी क्या है? अपोजिट साइड इक्वल है। एक प्रॉपर्टी स्क्वायर में और पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो दोनों सेम है। स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और उसके साथ साथ पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या है कि अपोजिट लाइंस आर पैरेलल लाइंस। स्क्वायर की भी अपोजिट लाइंस आर पैरेलल लाइंस है ना, और वो इक्वल भी है। समझ में आ रहा है? तो हम क्यों कहेंगे स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम? इसका रीजन बताइए क्या है? The opposite sides of a square are equal। एक तो वो इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, और उसके साथ साथ वो क्या है? एंड पैरेलल, और वो पैरेलल भी है एक दूसरे की। सो इट इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और वो पैरेलल भी होती हैं। तो स्क्वायर पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम स्क्वायर बन सकता है या स्क्वायर पैरेललोग्राम बन सकता है। ए रोम्बस, अब बताइए रोम्बस का कंडीशन क्या था? मैंने ये कहा था कि रोम्बस और स्क्वायर दिखने में एक जैसे, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल।
हम कह सकते हैं ना ऑल साइड्स आर इक्वल, और उसके साथ साथ क्या है ना, तो देखिए हम एक ही कंडीशन लिख दे तो भी बहुत है। ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं और रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इससे कहेंगे हम सो इट इज ए, क्या है ये, रोम्बस, तो वो रोम्बस बन सकता है। ठीक है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसी होती है, ऐसी होती है ना, जो ये दोनों इक्वल होते हैं और ये दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ओके। और इसके साथ रेक्टेंगल का कंडीशन क्या है कि सारी एंगल्स 90 डिग्री है, और स्क्वायर में कैसा कंडीशन है, स्क्वायर की भी सारी एंगल्स 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो हम कहेंगे ईच एंगल इन ए स्क्वायर इज राइट एंगल, स्क्वायर में सारी एंगल राइट एंगल हैं, इसलिए सो इट इज ए रेक्टेंगल, सो इट इज ए रेक्टेंगल, इसलिए वो एक रेक्टेंगल है। ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए, नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स, अब आपको डायगोनल्स के ऊपर बताना है। अभी तक हमने साइड्स और एंगल देख के आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। अब आपको डायगोनल्स को देख के ये गेस करना है कि वो कौन सा फिगर है, रोम्बस है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या काइट है। अब बताइए, ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटर में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है, कहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो है ना, सबसे डायगोनल कौन सी फिगर में बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर में भी बाइसेक्ट करता है, रेक्टेंगल में भी बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब कट करना, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, कट। इस तरह से ये जो कट होता है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं कट। कट करने के बाद भी वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, हम एक लाइन को, एक डायगोनल को 2 टुकड़े में करें और वो इक्वल पार्ट हो, उसे कहते हैं बाइसेक्ट। अब बताइए कौन से फिगर में डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, पैरेललोग्राम में भी बाइसेक्ट होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, है ना। तो चलिए क्या लिखेंगे, इन कौन से फिगर में, पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, सेकेंड रेक्टेंगल, थर्ड स्क्वायर एंड फोर्थ रोम्बस। इन सब में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 4 का। आर परपेंडिकुलर, आर मतलब कौन, डायगोनल, हम यहाँ पे सिर्फ डायगोनल के बारे में बात कर रहे हैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब ये बताइए, आपको ये तो पता चल गया कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और पैरेललोग्राम वहाँ पे डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अब ये बताइए कि बाइसेक्ट करते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और उनके बीच में राइट एंगल होती हैं, परपेंडिकुलर होता है, वो कौन से फिगर में होता है, तो क्या आएगा, कौन से फिगर में डायगोनल बाइसेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यस, कौन से, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, है ना। इन स्क्वायर एंड कौन सा था, नॉट रेक्टेंगल, क्या था, पैरेललोग्राम। स्क्वायर और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में परपेंडिकुलर नहीं होते हैं, स्क्वायर और रोम्बस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, रोम्बस, in square and rhombus diagonals are perpendicular bisector of each other। ठीक है, नेक्स्ट अब बताइए
कौन से फिगर में डायगनल्स आर इक्वल? अब बताओ, आपको ये बताना है कि कहाँ पे डायगनल इक्वल होते हैं। कहाँ पे इक्वल होते हैं डायगनल्स? इक्वल मतलब मैंने बोला था आपको, जैसे कि ये फिगर है, यहाँ से लेके ये, इसकी मेजरमेंट अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये वाले डायगनल की मेजरमेंट भी 2 सेंटीमीटर है। तो कौन से फिगर में होता है ये? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। इन स्क्वायर एंड rectangle, in square and rectangle diagonals are, diagonals कैसे होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल में? आर इक्वल। कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स रेक्टेंगल। आपको ये बताना है कि एक रेक्टेंगल को हम कॉन्वेक्स रेक्टेंगल क्यों कहते हैं। कॉन्वेक्स का मतलब क्या था? जो एंगल इनसाइड है, अंदर की तरफ जो एंगल होती है ना, उस एंगल को हम कॉन्वेक्स कहते हैं। अब आपको ये रीज़न बताना है कि रेक्टेंगल को हम कॉन्वेक्स रेक्टेंगल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें क्या पता है कि रेक्टेंगल की जो एंगल्स होती हैं वो एंगल्स कैसी हैं? लेस देन 180 डिग्री है ना। और उसके साथ साथ उसके डायगनल्स कैसे हैं? डायगनल्स आर अंदर। आपको मैंने कॉन्वेक्स का जब डेफिनेशन बताया था तब क्या कहा था कि जो डायगनल्स इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, डायगनल जो अंदर होते हैं क्वाड्रिलेटर के अंदर, उसे कहते हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। तो रेक्टेंगल की जो डायगनल्स होंगे, ये रेक्टेंगल है, इसके जो डायगनल्स होंगे वो कहाँ हैं? वो इंटीरियर ऑफ द रेक्टेंगल, अंदर है। इसलिए हम इसे कहेंगे कि रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट रीजन क्या है? सिंस बोथ diagonals are interior, both diagonals are interior, एक रीजन ये है। और दूसरा रीजन क्या है? all the angles have measure less than 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो वो कॉन्वेक्स नहीं होता है, वो कॉन्केव होता है। इसलिए ये एंगल के बारे में भी बता रहे हैं। देयरफॉर रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा प्रॉब्लमेटिकल है, आपको सॉल्व करना है फिर डिसाइड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ए बी इज ए राइट एंगल। ये क्या कह रहा है? ए बी इज ए राइट एंगल। ए बी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी आएगा यहाँ पे, ए बी सी। ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए बीच वाले अगर आप नहीं लेंगे तो ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। वो जो है वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। राइट एंगल की जो सामने वाली साइड है ए सी, उसकी क्या है? वो मिड पॉइंट है। क्या कौन मिड पॉइंट है? ओ। ओके, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी एंड सी। अब आपको ये बताना है, देखिए यहाँ पे ओ के बारे में क्या कहा है? ओ एक मिड पॉइंट है। कहाँ पे मिड पॉइंट है? अपोजिट साइड्स ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल की जो अपोजिट साइड है उसकी मिड पॉइंट। अब आपको ये बताना है कि ए जो है वो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सी, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ओ। इक्विडिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस, मतलब अगर आप ए ओ का मेजरमेंट करेंगे तो अगर 2 है तो ओ सी का भी 2 आना चाहिए, बी ओ का भी 2 आना चाहिए। ये तीनों मेजरमेंट इक्वल है करके आपको बताना है। ओके, उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस डायग्राम को, अब मैं ये वाला डायग्राम फिर से एक बार ड्रॉ करती हूँ। ये जो दिया है वो क्वेश्चन है। अब हम हमारे आंसर के लिए थोड़ा चेंजेस करेंगे डायग्राम में। ये क्या है? ए बी सी, और इन्होंने क्या कहा था? ओ। ओ क्या है? मिड पॉइंट ऑफ कौन सा? राइट एंगल साइड, अपोजिट साइड। राइट एंगल की जो अपोजिट साइड है उसकी मिड पॉइंट है। अब इस लाइन को उन्होंने दिया हुआ है और इन्होंने ये भी कहा कि ये 90 डिग्री है ना। अब मैं क्या करूँगी,
इस डायग्राम को थोड़ा इंक्रीज करूंगी, मतलब मैं इस तरह से मॉडिफाई करूंगी। हम इस डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे और क्या करेंगे, इसे एक शेप दे देंगे ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ पे भी डायगोनल बना देंगे और ये हो जाएगा डी। ओके, डी। अब देखिए हमने क्या किया है वो हम यहाँ लिखते हैं। चलिए लिखिए, हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस यानी कि इंक्रीज, है ना, प्रोड्यूस BO रे, BO को हमने इंक्रीज किया, BO को इंक्रीज करके कहाँ तक ले गए, D तक, BO टू D। ओके, फिर उसके बाद सच दैट, इस तरह से आपने इंक्रीज किया कि BO इज इक्वल टू OD। किस तरह से, BO की जो मेजरमेंट है वही मेजरमेंट OD की है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। ओके, उसके बाद हमने D तक इंक्रीज करने के बाद हमने क्या किया, इस D को पॉइंट A के साथ ज्वाइन कर दिया और इस D को पॉइंट C के साथ ज्वाइन कर दिया। ज्वाइनिंग, ज्वाइन AD लाइन सेगमेंट एंड CD लाइन सेगमेंट, ज्वाइन कर दिया ना। तो अब हमें क्या मिल रहा है, वी गेट ए रेक्टेंगल, हमें रेक्टेंगल का है ना, वी गेट ए क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं हम, है ना। चलो हम वी गेट ए क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं क्योंकि ये 4 साइड फिगर है। वी गेट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमें कौन सा क्वाड्रिलेटरल मिला, ABCD। उसमें हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने खुद दिया है, क्या दिया है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, है ना, एंड एक्सप्लेन। देखिए मिड पॉइंट है, O क्या है, O किसकी मिड पॉइंट है, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल, यानी कि AC का मिड पॉइंट। इसका मतलब मिड पॉइंट मतलब मिडिल, बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, AO इज इक्वल टू OC, since O is the midpoint of AC, then इसका मतलब क्या हुआ, लाइन सेगमेंट AO इज इक्वल टू लाइन सेगमेंट OC। ओके, ये एक कंडीशन है जो हमें बाद में यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसे हम यूज करेंगे। ये क्या है, गिवन है, इन्होंने खुद दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, जब हमने कंस्ट्रक्टर किया तो BO इज इक्वल टू OD लिया, है ना, BO इज इक्वल टू OD। कैसे आया ये, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन किया, इसलिए हमने पॉइंट O को D तक इंक्रीज किया तो हमें ये मिला था, ये वाला स्टेटमेंट मिला था। उसके बाद देयरफॉर, देखिए एक्चुअली हमारा मेन टारगेट ये है कि हम इस फिगर को रेक्टेंगल फिगर है करके बताएंगे। तो पहले तो हमें ये क्वाड्रिलेटरल के शेप में तो आ गया, 4 साइड क्लोज्ड फिगर है तो हमने इसे क्वाड्रिलेटरल ले लिया और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग से AO इज इक्वल टू OC कहा, और जब हमने कंस्ट्रक्ट किया तो OB इज इक्वल टू OD आ गया, है ना। देखिए क्या आया यहाँ पे, पहले AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू BD। इसका मतलब क्या है, डायगोनल्स इक्वल हो गए, है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये दोनों डायगोनल्स इक्वल हो गए ना। इससे हम क्या कह सकते हैं, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट हो रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। अब ये वाला बाइसेक्ट ईच अदर है और उसके साथ साथ एंड एंगल B इज इक्वल टू क्या दिया उन्होंने, एंगल B इज राइट एंगल। अब बताइए ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, कहाँ पे, कौन से पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है, ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल की है ना। रेक्टेंगल में एंगल राइट एंगल होते हैं, उसके बाद उसकी डायगोनल भी बाइसेक्ट होते हैं, उसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी थी, क्या थी, डायगोनल्स आर इक्वल, है ना। देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये जो फिगर है वो फिगर क्या है, रेक्टेंगल है। तो इन रेक्टेंगल हमें क्या पता है, इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल, है ना।
ये तो हमारा प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर इक्वल, दैट इज इसका मतलब कौन से डायगोनल्स हैं यहाँ पे, ए ओ, यहाँ पे क्या है हमारा डायगोनल्स, दैट इज बी ओ इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, आधा आधा किया। इसका मतलब क्या हुआ, इससे हमें क्या पूछा था, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी सी। तो देखिए ओ जो है ए से बी, जितना मेजरमेंट ए ओ और ए का है उतना ही मेजरमेंट ओ और बी का होगा, ओ और सी का होगा। देयरफॉर पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंस, इससे हमने प्रूव कर दिया कि पॉइंट ओ जो है वो इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए बी एंड सी। मेन क्या था, मेन ये था कि हमने डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, और राइट एंगल है तो वो एक रेक्टेंगल हो गया, उससे हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यूज़ की। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स आर इक्वल, इससे ये सारे इक्वल हो गए। जो हमें प्रूव करना था ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, वो हमने प्रूव कर दिया। इसलिए हम कहेंगे कि पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए बी सी। ये था क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपका चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। नाउ वी इन द नेक्स्ट क्लास वी go through with a fresh chapter number 4. Okay, take care everyone.